जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 लेक्चर नंबर 11 अरे C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सताइश होगी। एक अरे मेमोरी लोकेशन का एक मुत्तसिल ग्रुप है जिसमें सब की एक ही टाइप है। अरे में किसी खास लोकेशन एलिमेंट का रेफरेंस देने के लिए हम अरे का नाम और अरे में मखसूस एलिमेंट की पोजीशन नंबर बताते हैं। ये सी नामी एक अद्दी अरे है जिसमें 12 एलिमेंट्स होते हैं। आप उन एलिमेंट्स में से किसी एक का रेफरेंस देकर अरे का नाम देते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मखसूस एलिमेंट की पोजीशन नंबर देते हैं। पोजीशन नंबर को रस्मी तौर पर सबस्क्रिप्ट इंडेक्स कहा जाता है। ये नंबर अरे के आगाज से एलिमेंट्स की तादाद बताता है। पहले एलिमेंट में सबस्क्रिप्ट 0 होता है और इसे कभी कभी जीरोथ एलिमेंट कहा जाता है। इस तरह सी के एलिमेंट्स C0, C सब 0, C1, C2 और इसी तरह के हैं। अरे सी में सबसे ज्यादा सबस्क्रिप्ट 11 है जो अरे में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद 12 से 1 कम है। अरे के नाम दूसरे वेरिएबल नामों की तरह उन्हीं रवायात की पैरवी करते हैं। हमें अरे पर बहस करने की ज़रूरत है। एक अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को रख सकती है। इंडेक्स नंबर के ज़रिए वैल्यू तक रसाई हासिल की जाती है। किसी अरे के बारे में सोचें कि एक वेरिएबल की तरह है जो मल्टीपल वैल्यू रखता है। ये इससे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है। शायद हमारे पास सेल फ़ोन का नाम है। ये एक मियारी स्ट्रिंग होगी जिसे हम इस फ़ोन का नाम देंगे और इसे किसी भी ब्रांड की वैल्यू साइन करेंगे जो आपको पसंद है। एक ब्रांड जिसे हम पसंद करते हैं वो सैमसंग है। इसके बाद हम जो भी फ़ोन मियारी आउटपुट फ़ोन हो उसे डिस्प्ले करेंगे। इसलिए यकीनन ये फ़ोन सैमसंग का है। हम दर्ज झैल तब्दीलियां करके इस वेरिएबल को एक अरे में तब्दील कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का एक सेट शामिल करें, फिर अपनी वैल्यूज़ को करली ब्रैकेट के एक सेट के साथ बंद करें। अब हमारे पास एक अरे फ़ोन वेरिएबल है। अब एक अरे है। अब ये वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकता है। एक से ज़्यादा फ़ोन की तरह, एक दुकान की तरह। हर वैल्यू को कोमा से अलग करें। इस बार हम एक नोकिया और फिर मोटरोला शामिल करेंगे। अब इस पर एक नज़र। हम एक फ़ोन डिस्प्ले करेंगे। जवाब किया है कि ये उसका मेमोरी एड्रेस है जहां हमारी अरे 1 2 3 जाली गलियों की तरह वाक़ है। अगर हमें इन एलिमेंट्स में से किसी एक की ज़रूरत है जो कि अरे के अंदर पाई जाती है तो इस तक रसाई हासिल करने के लिए हमें एक इंडेक्स नंबर के ज़रिए अरे के नाम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट का एक सेट शामिल करेंगे, फिर एक इंडेक्स नंबर जिसमें अरे में पहले एलिमेंट का एक इंडेक्स 0 होता है क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 0 से शुरू होता है और हमारे पास सैमसंग इस तरह का है जैसे रैक फ़ोन नंबर। अगर हमें अपनी अरे में अगले एलिमेंट की ज़रूरत हो तो हम एलिमेंट नंबर 1 तक रसाई हासिल करेंगे। फिर हमें इन नई लाइनों को अलग करने के लिए शायद एक नई लाइन शामिल करनी चाहिए। हमारे पास हमारा सैमसंग और हमारा नोकिया है। फिर हमारे पास हमारा तीसरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 2 होगा, लिहाजा हमारे पास हमारे 3 एलिमेंट हैं, हमारा सैमसंग, हमारा नोकिया और हमारा मोटोरोला। हम मकदार को भी दोबारा तफवीज़ कर सकते हैं। हम इस अरे के अंदर पहले एलिमेंट को तब्दील करते हैं। सरनी का नाम ले, एक इंडेक्स नंबर मुंतखब करें। मैं सिक्वल को हवाले पर सेट करूँगा। अब रैक स्पाट नंबर 0 पर हमारे पास सैमसंग है, फिर हमारा नोकिया, फिर हमारा मोटरोला।
हम फ़ोन का नाम बदल कर फ़ूंज़ रखने जा रहे हैं ताकि लोग जान लें कि ये जमा है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अरे के साथ एक चीज़ ये है कि वो सिर्फ एक ही डेटा टाइप की वैल्यू पर मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि हम कोशिश करेंगे और यहाँ नंबर 1 के अंदर एक नंबर को चस्पा करें ताकि हमारे कंपाइलर को ये पसंद नहीं है कि इन तमाम स्ट्रिंग के साथ यहाँ एक नंबर मौजूद है। लिहाजा आप तमाम अरेयों को एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि आप किसी अरे के अंदर क्या रखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक अरे का ऐलान कर सकते हैं और फिर बाद में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं फूंस की एक अरे का ऐलान करने जा रहा हूं और फिर बाद में इंडेक्स 1 में कुछ वैल्यू फूंस असाइन करूंगा, जिसमें हमारा नोकिया होगा, इंडेक्स 2 के फ़ोन हमारे हवावे होंगे। देखें, हमारे पास अभी भी एक खराबी है, अगरचे अरे का साइज गायब है और फ़ोन है। आप एक अरे का ऐलान कर सकते हैं, फिर बाद में कदरें असाइन कर सकते हैं। हमें इस अरे के लिए एक साइज सेट करने की ज़रूरत है, एक जामिद डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम इस अरे में सिर्फ 3 फ़ोन रखने जा रहे हैं, हम साइज को 3 मुकर्रर करेंगे, लिहाजा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एक अरे का साइज मुकर्रर कर सकते हैं और ये वही काम करेगा। आप एक अरे का ऐलान कर सकते हैं कि साइज को यकीनी बनाएं और फिर बाद में कदरें असाइन करें। एक अरे के एलिमेंट को एक मसावी निशान के साथ अरे के नाम से फॉलो करके अरे के डिक्लेरेशन में शुरू किया जा सकता है और एक अनिशलाइजर की फहरिस्त उनक्लोज्ड करली ब्रैकेट अनिशलाइजर बनाता है। अनिशलाइजर लिस्ट के साथ एक अरे को अनिशिलाइज करते वक्त अगर अरे में एलिमेंट के मुकाबले में कम अनिशिलाइजर्स है तो बाकी एलिमेंट को 0 पर अनिशिलाइज कर दिया जाता है। अनिशिलाइजर्स की तादाद अरे के साइज से कम के बराबर होनी चाहिए। एक कांस्टेंट वेरिएबल जो एक अरे के साइज की एक्सप्रेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जब इसका डिक्लेयर किया जाता है तो इसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद इसमें तरमीम नहीं की जा सकती है। इस वीडियो में हम उन चंद तरीकों में से एक की वजाहत करने जा रहे हैं जिसमें एक प्रोग्राम यूज़र की एंट्री को अरे में स्टोर करता है। एक तरीका जो तलबा के लिए अच्छा है। आइए स्ट्रिंग नाम की एक अरे बनाकर शुरू करें। फल हम अभी तक इस अरे को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, जहां यूज़र का इनपुट आएगा। अगर हम अभी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, इस अरे कोड को शुरू करते वक्त अरे साइज़ की वजाहत करनी होती है। अब इस कोड में अरे साइज़ 5 है। बाद में इस अरे साइज़ को तब्दील नहीं कर सकते हैं। आइए एक प्रॉम्प्ट स्टैंडर्ड आउटपुट बनाए। यूज़र एक फ्रूट एंट्री करे। कोड यूज़र को यह बताएगा कि यूज़र कितनी एंट्री कर चुका है और किस नंबर पर है। फिर आखिर में स्ट्रिंग्स के साथ गेट लाइन फंक्शन को इस्तेमाल करके कोड इनपुट को अपने अरे फ्रूट में स्टोर करता है, जो काउंटर के आखिर में प्रोग्राम के इंडेक्स पर मौजूद मैसेज देता है कि यूज़र को दर्ज झैल फ्रूट पसंद है। Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.